माशाअल्लाह, कि जिनके होठों पे दुरूद और सलाम आते हैं भाई, कि जिनके होठों पे दुरूद और सलाम आते हैं उनके हिस्से में मदीने के पयाम आते हैं। अंबिया और रसूलों की इमामत के लिए आज अक़सा में इमामों के इमाम आते हैं। अंबिया और रसूलों की इमामत के लिए आज अक़सा में इमामों के इमाम आते हैं। हिंदुस्तान के बहुत मशहूर व मारूफ नातख़्वां मोहतरम ग़ुलाम नूर मुजस्सम साहब को हम लोगों ने सुनने का शरफ़ हासिल कर लिया है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे और आपके दरमियान जो ज़ात तशरीफ़ फरमा है वो हिंदुस्तान की महफ़िलों में जाने महफ़िल बन के शिरकत करती है। हिंदुस्तान की महफ़िलों में जहाँ हुज़ूर मुफ्ती हम्माद साहब तशरीफ़ ले जाते हैं वहाँ लोग मीलों सफ़र करते हैं उनकी बातों को सुनने के लिए। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि वो हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह उनकी बातों को सुनने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। ग़ुलाम नूर मुजस्सम भाई ने फ़िलिस्तीन के हवाले से बात की। मैं तो बैठे बैठे सोच रहा था कि कोई अय्यूबी आएगा किसी दिन मस्जिद अक़सा, मौजू नहीं है लेकिन देखें, कि कोई अय्यूबी आएगा किसी दिन मस्जिद अक़सा, ज़फ़र तुझको दिलाएगा किसी दिन मस्जिद अक़सा, तेरे सीनों पे खेले हैं हज़ारों अंबिया तुझको, कोई कैसे मिटाएगा किसी दिन मस्जिद अक़सा। तेरे सीनों पे खेले हैं हज़ारों अंबिया तुझको, कोई कैसे मिटाएगा किसी दिन मस्जिद अक़सा, कोई कैसे मिटाएगा किसी दिन मस्जिद अक़सा। हुज़ूर मुफ्ती साहब खुदा करीब 10 साल हो गए मुझे निज़ामत करते हुए। अपनी जानकारी के मुताबिक मैंने एक शेर भी बेबहर नहीं पढ़ा। कोई अय्यूबी आएगा किसी दिन मस्जिद अक़सा। और मस्जिद अक़सा के हालात के बारे में एक दानिश्वर से किसी आदमी ने पूछा कि मेरे भाई ये बताओ कि करबला के मैदान में, करबला शरीफ के मैदान में जब हुजूर की औलादें शहीद की जा रही थी तो लोग किस तरह खामोश थे? तो उसने कहा इसी तरीके से खामोश थे जैसे आज फ़िलिस्तीन के मामले में हम और आप खामोश हैं। उसी ने कहा था कि मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर को तो नहीं देखा, मैंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज को तो नहीं देखा, लेकिन उन मुजाहिदों को मैंने जरूर देख लिया है जो अपने सर पे कफन बांध के मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए बाहर आए। समझ रहे हो? अब अगर दिनकरपुर वालों आपकी मोहब्बतें मुझे मिल जाएं तो हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब जैसे लोग बैठे होते हैं तो बोलने में दिल को अच्छा लगता है। हज़रत अल्लाह आपका साया दराज फरमाए। इस हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ बस, मैं नहीं कहता कि इतना बड़ा शेर पढ़ के जा रहा हूँ आज की महफिल में कि आज की महफिल के लिए काफी है। तो एक शायर साहब थे, उन्होंने कहा अपनी बीवी से एक ज़माना ऐसा आएगा कि ऐसा शेर पढ़ूंगा कि मुशायरे में आग लगा दूंगा। तो उसकी बीवी ने कहा घर में माचिस नहीं चूल्हा ही जला दो, बड़ी बात है, जब से बैठे हो यही सब कर रहे हो। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ भाई, और नारा आपको लगाना है इंशाअल्लाह कि कुफ्फार की यलगार से हरगिज़ न डरेंगे। देखें, अगर आप बोलेंगे तो फिर आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह आपको देख के बोलेंगी। आज इसी महफिल में बैठ के आप कहो कि मीज़ान मोहब्बत में जरा तौल के सुनिए और जुमले बड़े अनमोल हैं बहलोल के सुनिए। मैं करने चला हूँ शहे कौनैन की मिदहत, ज़हमत ना अगर हो तो जरा बोल के सुनिए। जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब के लिए दुआ करें। पूरे हिंदुस्तान में जाकर यही कहते हैं कि अबे डंडा किसी भी खानका का हो, झंडा बरेली का हो, कि ये दुआ मांगी है मैंने बड़े अरमान के साथ, या इलाही तू उठाना हमें ईमान के साथ। हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने तो बरेली के रजा खान के साथ। यार ये वही लोग हैं कि जिनके बारे में हिंदुस्तान की महफिलों में लोग कहते हैं कि अगर ये ज़ात नहीं होती तो हमारे सरों पर इश्क रसूल की टोपियां कौन रखता। अगर हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब नहीं होते तो हमारे दिलों में आला हज़रत सरकार की मोहब्बत के स्टिकर को कौन चस्पा करता। पढ़ता हूँ और आपके गांव में पढ़ के जा रहा हूँ। अगर इतना अच्छा शेर किसी ने फिलिस्तीन के हवाले से पढ़ा हो तो मुझे डंडे से मारिएगा मौलाना। सुनिए कि कुफ्फार की यलगार से हरगिज़ न डरेंगे। अगर आप सुन के बताएंगे तो इंशाल्लाह मैं पढ़ के बताऊंगा। न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुम्हें करनी है जितनी कोशिशें कर लो मिटाने की। अबे न मैं इस्लाम छोड़ा हूं न हिंदुस्तान, न मैं इस्लाम छोड़ा हूं न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। जरा हाथों को उठाएं और नारे तकबीर, नारे रिसालत,
न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। फिलिस्तीन के हालात के बारे में हम लोग क्या जाने यार। फिलिस्तीन के मुफ्ती साहब का बयान है कि जंग के इसी माहौल में एक आदमी ने मेरे पास एक इस्तिफ्ता भेजा। उसमें लिखा हुआ था कि मुफ्ती साहब, जंग में मेरे हालात बहुत ख़राब हुए और मेरा पाँव ज़ख्मी हो गया, ऐसी सूरत में नमाज पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या मैं वज़ू करूँ या तयम्मुम पे इत्तफा करूँ। मुफ्ती साहब ने जब उसके इस्तिफ्ते को देखा तो कुछ देर रोए, उसके बाद में आगे बढ़े और रोते हुए उसके दोनों पाँव को चूम के कहते हैं कि मेरे भाई, तुझसे ज़्यादा मजबूत ईमान मैंने नहीं देखा है कि तेरे पाँव भी जख्मी हैं, उसके बावजूद तू कह रहा है कि मुझे नमाज पढ़ना है, ऐसी सूरत में हम तयम्मुम करें कि वज़ू करें। फिर मुफ्ती साहब ने रोते हुए उसी पर्चे पे लिख दिया कि मेरे भाई, तू तयम्मुम कर सकता है। यह है फिलिस्तीन, जो नबियों की जमीन है, नबियों की, अल्लाह की कसम, 1.25 लाख अंबिया किराम की मोहब्बतों की मरकज रही वो जमीन जिसे फिलिस्तीन कहते हैं। समझ रहे, जिसे फिलिस्तीन कहते हैं। मैं शेर पढ़ के दिखाता हूँ और दिनकरपुर कुर्बो जबार से जितने लोग आए हुए हैं, आज वो अपनी मोहब्बत का ऐलान करेंगे कि कुफार की यलगार से हरगिज न डरेंगे। डंके की चोट पर बोलो कि जमी फलक में हो अख्तर हुसैन वाले के, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले के। हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां देकर, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले के। आज इसी महफिल में जम के बोलो। अगर आप बोलोगे तो इंशाल्लाह आपकी आवाज बाहर तक जाएगी। यार, तन्हा इमाम हुसैन ने करबला में इतना बोला 72 को लेकर के कि 22,000 आज तक खामोश है और उनके मानने वाले आज तक खामोश है। कि खार मांगो गुलाब देते हैं, फजले मौला का बाप देते हैं, और कांप जाता है दिल समंदर का जब हुसैनी जवाब देते हैं कि कुफार की यलगार से हरगिज न डरेंगे। अरे चच्चा जल्दी बोलो, वक्त सबका बहुत करीब है। जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर सुन्नियों मेरी बातों से सहमत हो तो एक मर्तबे और ऊंची आवाज में बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। और अगर ये सब ना बोले तो इनको उतार के वहां कर दीजिए, आप सब यहाँ बहुत आराम कर रहे हैं कि कुफार की यलगार से हरगिज न डरेंगे। अगर मुफ्ती साहब के दोनों हाथ उठ जाएं तो समझो कि मैं कामयाब हूं। कि कुफार की यलगार से हरगिज न डरेंगे, हम दीन के दुश्मन को तहते करेंगे। और कहते हैं फिलिस्तीन के जाबाज मुजाहिद, अबे हम दीन के गाजी हैं, निडर होके लड़ेंगे। कि कहते हैं फिलिस्तीन के जाबाज मुजाहिद, हम दीन के गाजी हैं, निडर होके लड़ेंगे। हम दीन के गाजी हैं, निडर होके लड़ेंगे। ईमान के बुझते हुए शोलों को हवा दो, तुम क्या हो जरा वक्त के सूरज को बता दो। और जिस पेड़ से नामों से रिसालत को हो खतरा, उस पेड़ की हर शाख को दुनिया से मिटा दो। उस पेड़ की हर शाख को दुनिया से मिटा दो। हज़रात, बगैर किसी ताखीर के मैं गुजारिश करता हूँ